तो शाम साहब, आपका इस पर तज्जिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से मई में ये सारे मामला हुए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2 से 3 बार दोहरा चुके हैं। हमने कई बार बड़ा दिल करते हुए, ऑल्दो हम देख रहे हैं कि सिफारतकारी जो हमारी जिस तरह से मकबूल भी रही है और कामयाब भी रही है। जिस तरह से सदर ट्रंप भी बारहा पाकिस्तान और इंडिया को जो डिफीट हुई उसका जिक्र कर चुके हैं। उसके अलावा जो बाकी मामलात हैं, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जिस तरह से इस्तकबाल अब हो रहा है, अभी जो चाइना में SCO हुआ वो हमारे सामने है, सऊदी अरब के साथ एक तारीखी हमारा मुआहदा हुआ वो इंडिया को खटक रहा है। तो जो पोजीशन इस वक्त पाकिस्तान की है उसको देखते हुए हमने फिर भी बड़ेपन का मुजाहरा किया और एक बार फिर ऑफर किया है। क्या इंडिया संजीदा होगा इस मामले पर? देखिए, हम ना वक्त आ गया, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को संजीदा होना पड़ेगा। अपरेंटली तो लगता नहीं होंगे जो इस तक सूरत हाल उनको पेश आई है। और मई में आपने देखा जिस तरीके से उनकी शिकस्त हुई है और पाकिस्तान का पॉलिटिकल एजेंडा रीसेट हो गया है बाय डिज़ाइन और बाय डिफ़ॉल्ट, तो दुनिया पाकिस्तान को बड़ा सीरियसली ले रही है। और फिर ये आपने देखा जिस तरीके से कतर पे हमला हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान की जिस तरह अहमियत बढ़ी है। अभी आप देख लें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जा रहे हैं, बल्कि पहुँच गए न्यूयॉर्क। वहाँ पर 4 ममालिक के सरबराहों से प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात होनी है, तो इस दौरान उनकी भी मुलाकात होगी। और ये कहा जा रहा है कि एक शायद साइड लाइन पर अलहदा भी 1-on-1 मीटिंग प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हो सकती है। देखिए, हम ना बुनियादी तौर पे तो आज भी जो अब समझदार लोग हैं सब कॉन्टिनेंट के, वो सवाल करते हैं कि 4 जंगें हो चुकी हैं, लेकिन 48 में जंग हुई थी, 47-48 वाली, जिसमें हमने कश्मीर आज़ाद करवाया था। उसके बाद देख लें 65 की वार है, फिर 71 की वार है, अब आप देख लें फिर ये कारगिल हुआ 99 में। कोई फ़र्क नहीं पड़ा और तल्लुकात हमारे ख़राब से ख़राब होते गए। हर दफ़ा सारी दुनिया ने भी कहा, आपने देख लें अमेरिका, चाइना, रशिया ने भी कहा कि आपके जो इश्यूज़ हैं उनको बैठ के हल करें, लेकिन आपने देखा कि सूरत हाल बिगड़ती चलेगी। अब पिछले 13-14 साल से तो हमने सूरत हाल लोगों ने तवक्को करना छोड़ दी है। वो कहते हैं ये RSS की जो नज़रियाती सो कॉल्ड नज़रियात हैं उनके, हिंदुआता उनकी जो आपने देखा सोच है, और फिर BJP पार्टी है और फिर उनकी क़यादत है जिसमें मोदी भी और 4 और लोग भी हैं, वो जिसवाए इसके कि उन्होंने ग्रेटर इंडिया बनाने के चक्कर में, जिस तरह इजराइल ने एक नक्शा बनाया हुआ, इन्होंने भी अपनी पार्लियामेंट में ग्रेटर एक सब कॉन्ट्री का नक्शा बना कर रखा हुआ है। इसमें पाकिस्तान भी है, श्रीलंका, बांग्लादेश भी है। लेकिन सवाल ये है कि जी आप इतने आपके ताल्लुकात अपने हमसायों के साथ ख़राब हो गए हैं और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तो आपके बहुत ख़राब है। और पाकिस्तान बार बार बावजूद इस बात के कि पाकिस्तान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम ना बात कर रहे हैं, हमने जंग जीती, हम फिर भी कह रहे हैं आज बैठ के बात करें। और आपका जो मेन पॉइंट है दहशत गर्दी, आप उसको भी शामिल कर लेते हैं। अब आप काउंटर टेररिज्म पे बात करते हैं, पे ट्रेड है, पे बायलैटरल रिलेशंस हैं, पानी है और इश्यूज़ पे हम बात कर लेते हैं, लेकिन वो बात आ नहीं रही। उसकी बुनियादी वजह हम ना कि इस वक्त जो मोदी को आइसोलेशन का सामना करना पड़ रहा है, उनकी पार्टी जो इस मुश्किल हालात में है, लोग इस तरह देख रहे हैं कि 2027 के इलेक्शन होने हैं, उसके बाद से मोदी साइड लाइन हो जाएगा। वैसे तो उनकी RSS की जो थ्योरी है, नज़रियात है, वो कहते हैं 75 साल के बाद लीडर को रिटायर होना चाहिए। तो मोदी के तो आपने देखा कल परसों उनकी 75वीं सालगिरह भी मना ली गई, तो उनको रिटायर हो जाना चाहिए। तो लोग तवक्को कर रहे हैं कि इनकी लीडरशिप में जब नया खून आएगा, नए लोग आएंगे, तो शायद सूरत हाल तब्दील हो जाए। वो नफ़रत जो भर दी है हमने इन्होंने लोगों के दिलों में, वो शायद कम हो जाएगी, तो फिर तल्लुकात बेहतर होंगे। वैसे भी आप देख लें हिंदुस्तान की इस वक्त सूरत हाल है, उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पे, सियासी तौर पे और सफारती तौर पे पाकिस्तान इतना अब वो क्या कहते हैं इतना इफेक्टिव नहीं रहा। लेकिन ये मई की लड़ाई के बाद तो पाकिस्तान जितने ज़बरदस्त तरीके से आपने देखा कि पाकिस्तान इन हुआ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और पाकिस्तान को जिस तरीके से लोग देख रहे हैं, ममालिक देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि हिंदुस्तान को अब सोचना चाहिए कि क्या ये लड़ाई झगड़े कर करके, और अभी भी आपने देख लें वो संदूर तो उनका ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक माहदे के बाद तो वहाँ पे भी लोग परेशान हैं कि भी अब क्या करेंगे। पाकिस्तान पे हमले का मतलब है सऊदी अरब पे हमला, सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।